हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, काफी गिरावट इसमें आई है। इस शेयर में 20 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जब ये शेयर इतना सस्ता अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7 से 7.5% की हमें गिरावट देखने को मिली। 26 रुपए से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और ये जो गिरावट है ये कंटिन्यूअस गिरावट है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 48% की गिरावट देखने को मिली है। 46 रुपीज तक का हाई है और 18 रुपए तक का लो भी ये बना चुका है। फिर शॉर्ट टर्म के लिए रैली आई थी, 26 रुपए तक पहुंचा और अब वापस टूटकर नीचे बिखर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 67% की गिरावट है। 68 रुपीज से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं और हर बार मैंने कहा है कि भैया इस शेयर से दूर रहे। और जब जब मैंने ये कॉल दिया है दूर रहने का, और हर बार काफी लोगों ने मुझसे कहा है कि 3 साल बाद ये शेयर रॉकेट बन जाएगा, काफी ऊपर जाएगा, आपकी रिसर्च गलत है, आप गलत बता रहे हो। तो भैया आप नतीजा खुद देख सकते हो कि कितना नीचे ये टूट रहा है। और मैं 3 साल का अभी से नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भैया आने वाले 1-2 महीने में, 3-4 महीने में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। आप मैं मानता हूँ कि 3 साल बाद हो सकता है कि ये शेयर 50 रुपए तक भी पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन उस बीच ये शेयर क्या पता 15 रुपए तक भी चला जाए, 14 रुपए तक भी चला जाए। और 3 साल का पेशेंस किसके पास होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोग होते हैं जो 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का प्लान लेके चलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं और एक्चुअली मेरे हिसाब से 3 साल, 5 साल, 10 साल का प्लान लेके चलना भी नहीं चाहिए कभी भी स्टॉक मार्केट में। हमेशा क्वार्टरली प्लान लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि देखिए काफी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं जो एक बुरी खबर से टूट जाते हैं। एक दो बुरे खराब इसके नतीजे आते हैं और शेयर टूट के बिखर जाते हैं। तो मैं एक ही चीज मानता हूं कि हमेशा कभी भी ये मत सोचिए कि 5 साल 10 साल के लिए मैं इसको होल्ड कर लूंगा, ऊपर चला जाएगा। जी नहीं। आप हमेशा हर क्वार्टर बाद इसको रिव्यू करें, हर महीने में आप इसको रिव्यू करें कि कितना सस्ता है, कितना महंगा है, क्या अभी प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, क्या अभी खरीदना सही रहेगा, क्या अभी एवरेजिंग करना सही रहेगा। वो सारी चीजों का आपको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको। 5 साल बाद मैं भी मानता हूँ कि एचडीएफसी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो सकता है कि 50 रुपए, 40 रुपए तक भी पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि 10 रुपए पर भी आ जाए। किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5 साल में नहीं, एक साल में ही ये शेयर मान आप मानिए कि 50 रुपए तक चला गया, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि भैया मैं 3 साल 5 साल तक इसको होल्ड करूंगा। बाद में कोई एक बुरी खबर आ गई, कोई एक बहुत ही बुरी खबर आ गई, जिस तरीके से यस बैंक में निकल कर आई है, वैसी कोई खबर निकल कर आ गई और शेयर वही 50 रुपए का बाद में 5 रुपए का, 10 रुपए का बन जाएगा, तो आप क्या करोगे। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में आप 3 साल 5 साल का पोर्टफोलियो लेके नहीं चल सकते। वो उन कंपनियों के लिए होता है जो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो ऑलरेडी क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे कि और भी कई सारी कंपनीज है, वो हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, डीमार्ट है। वैसी कंपनियों में आप सोच सकते हो कि हाँ भैया मैं इतना बड़ा पैसा या फिर इस तरीके का मैं रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन वहां पर भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप हमेशा जो भी शेयर खरीद रहे हो उसको हर बार चेक करो कि क्या अभी इस सिचुएशन में क्या ये सस्ता है कि नहीं, क्या ये खरीदने का मौका है कि नहीं। 5 साल 10 साल का गेम लेके अभी से चलोगे तो याद रखो, बॉटम कहाँ है किसी को नहीं पता है, और कितना नीचे जाएगा। और मान लीजिए 5 साल 10 साल में कोई और बड़ा स्कैम निकल कर आ गया, किसी को नहीं पता था कि यस बैंक में इतना बड़ा क्राइसिस आएगा, किसी को नहीं पता था कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और शेयर, फंडामेंटली इतना अच्छा शेयर इस हद तक टूटेगा। किसी को नहीं पता था कि ग्रेफाइट इंडिया जैसा शेयर भी इतना बड़ा टूट सकता है, किसी को नहीं पता था। तो ये चीज यहाँ पर लेके चलना कि भाई बहुत ही बढ़िया चीज है ये और कुछ नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पर मिड कैप स्टॉक है, ये 10,000 करोड़ का आसपास है इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है और ये होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग गिराई है, 15% की होल्डिंग थी, अब वो 13% के आसपास पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड ने हल्की सी होल्डिंग इंक्रीज की है, 3.08% की होल्डिंग 3.17 है।
इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.70% की होल्डिंग है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जिनके पास 40% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा है, 164 एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डर की बात करें तो क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट है जिनके पास 9.81% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.35% की होल्डिंग देखने को मिली है। 7% का डिविडेंड पे करता था, लेकिन 2018 में 2019 में इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हम बात करें तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 100% कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है। और तो और एक और बड़ी खबर थी कि 2000 करोड़ का फंड रेज यहाँ पर होने वाला है, जिसमें से एक बहुत बड़ा पैसा जो आएगा वो खुद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर के द्वारा आने वाला है। वो खुद यहाँ पर उतना बड़ा फंड रेज करने वाले खुद से। और तो काफी सारे लोगों के नाम भी सामने आए थे और उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी किया था। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए इस बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही थी, और मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ कि बैंक मुनाफा नहीं कर रहा है। दिसंबर क्वार्टर में 1640 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है इनको, सितंबर में 680 करोड़ का लॉस, जून में 617 करोड़ का लॉस, मार्च में 218 करोड़ का लॉस, दिसंबर में 1500 करोड़ का लॉस। तो आप देख सकते हैं कि भैया हर क्वार्टर में लॉस है, हर क्वार्टर में लॉस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और तो और 22 तारीख को इनके नतीजे भी आने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा दिन होगा, पता चला कि भैया किस कैसे नतीजे आए हैं और किस तरह की स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर इम्प्लाई करनी चाहिए, वो उस बार में पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भैया गिरावट का यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैं अगर बात करने जाऊं तो अगर आपने खरीदा हुआ है, अगेन मैं कह रहा हूं आपने खरीदा हुआ है और आप एटलीस्ट इसको आने वाले 6-7 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि होल्ड कर लीजिए। ऑलरेडी काफी नीचे जा चुका है शेयर, अगर यहाँ से और गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि 18 से 17 रुपए तक ये शेयर टूट सकता है। इससे नीचे शायद ही ये जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, जा भी सकता है, लेकिन उससे नीचे जाना अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। और तेजी शायद उसके बाद शायद तेजी आ सकती है, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब हो सकता है कि शायद में हल्की सी तेजी हमें जरूर देखने को मिले, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ वो एक शॉर्ट टर्म की तेजी होगी। लॉन्ग टर्म में शेयर वापस गिरेगा, वापस ये शेयर गिरेगा लॉन्ग टर्म में। जिस तरीके का आपको यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिला है पिछले एक साल का, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो गिरावट के बाद फिर तेजी आती है, फिर हल्की सी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट, फिर तेजी, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही मैं कहूंगा कि तेजी आए तो फायदा उठाकर आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं उस तेजी में। और फ्रेश बाइंग की मैं अभी सलाह इसमें नहीं दूंगा। रीजन सिंपल है मेरा, बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरने वाला है। कोविड 19 ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और उससे क्या होगा कि काफी लोगों की नौकरियां तक जाएगी, और तो और काफी जो छोटे बिजनेस हैं वो तक बर्बाद होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो बैंक्स है उनकी डिपॉजिट्स भी कम हो जाएगी, और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इनके सामने खड़ी होगी वो ये है कि एनपीएस भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा, एडवाइस कर दूंगा कि छोटे बैंक्स पर दाव खेलना अभी के वक्त में एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसीलिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा फ्रेश बाइंग करने की। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो आप बड़े बैंक्स पर दाव खेलें, जैसे कि एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और चांसेस है वहां से कि इससे कई ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको उन बैंक में मिल सकता है। अगेन सस्ता शेयर जरूर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये बैंक बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे इतना ज्यादा इसमें एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है और ना ही इतना पॉजिटिव मुझे यहाँ पर ये बैंक अभी के तौर पर लग रहा है। हर क्वार्टर में लॉस बुक किया है, और तो और इसका अगर मैं चार्ट भी देख रहा हूँ तो मुझे उतना ज्यादा इससे सही कह सके कि भैया हाँ ये ऊपर जाने वाला बैंक है वो भी मुझे नहीं लग रहा है। अब कुछ चार्ट देखिए, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी गिरावट, जो अच्छा चार्ट है वो इस तरीके का देखने को मिलता है, ना कि इस तरीके का यहाँ पर इतने डाउन ट्रेंड में जाता है ये। तो अभी मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट में जो चाहे वो लिख सकते हैं कि भैया आप गलत बता रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा एक ही ओपिनियन होगा, खरीदा है तो आप चाहे तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है और थोड़ा बहुत रिकवर होने के चांसेस जरूर है इसके।
लेकिन मैं फ्रेश बाइंग करने की बिल्कुल भी सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। अवॉइड करने की मैं यहाँ पर सलाह दूंगा IDFC फर्स्ट बैंक को। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।